हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सेपरेशन के सभी मेथड्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कोलोइड्स एंड टिंडल इफेक्ट और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे जरूर देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट इमेजिन आपको कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड एक सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन। व्हाट विल योर आंसर बी? एट फर्स्ट ब्लड लुक्स लाइक अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म, बट इफ वी कीप इट इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इट्स कंपाउंड सेपरेट। हम सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है लास्ट वीडियो में देखकर आए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है। सो इज इट अ सस्पेंशन? क्या ये सस्पेंशन है? इसका आंसर भी क्या होगा? नो। यानी कि ब्लड ना ही तो एक सॉल्यूशन है और ना ही एक सस्पेंशन है। जो ब्लड है वो होता है कोलॉइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कोलॉइड। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कोलॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ कोलॉइड? ए कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस बट दे डू नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो एक दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं। ये हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं और अगर इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए चाहे लंबे समय के लिए तो भी ये उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते हैं और ये कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। तो कोलॉइड इस तरीके से होता है। अब ये आती है बात कि व्हाई इज ब्लड अ कोलॉइड? क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, दैट आर वेरी टाइनी। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन देयर ओन। वो सेटल डाउन नहीं होते हैं अपने आप, ठीक है। दे रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द प्लाज्मा और वो यूनिफॉर्मली प्लाज्मा के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। इसीलिए जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक कोलॉइड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई डोंट कोलॉइडियल पार्टिकल सेटल डाउन, कि जो कोलॉइडियल पार्टिकल है ये सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं? इसका आंसर है इन अ कोलॉइड द पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। यानी कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से तो लार्जर होते हैं और सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई एंड दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइड, यानी इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं और ये अपने आप सेटल डाउन नहीं होते हैं। अनलाइक अ सस्पेंशन, colloidal particles remain uniformly distributed throughout the mixture for a very long time। आपको कोलॉइड समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम और भी कुछ। मिल्क में क्या होता है? मिल्क लुक्स यूनिफॉर्म, ये हमें यूनिफॉर्म दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये कोलॉइड है जिसे हम इमल्शन कहते हैं। वेयर टाइनी फैट ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो याद रखना है कि जो मिल्क होता है इसमें फैट ड्रॉपलेट्स होती है जो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड होती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ब्लड लिया है, इसको भी देख लेते हैं। ब्लड जो है वो दिखने में अगेन यूनिफॉर्म लगता है और रेड कलर का होता है। ये एक कोलॉइड है वेयर टाइनी सेल्स एंड प्रोटीन्स आर डिस्पर्स्ड इन प्लाज्मा। यानी इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर सेल और प्रोटीन डिस्पर्स्ड होता है। थर्ड एग्जाम्पल टोमेटो सॉस होता है। ये भी दिखने में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर लगता है, स्मूथ होता है और इसके अंदर टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पल्प के, जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर के अंदर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइसक्रीम का, दिखने में स्मूथ लगती है, क्रीमी लगती है। ये भी एक कोलॉइड है जो कि एक इमल्शन है फैट ड्रॉपलेट का वाटर के अंदर विथ एयर बबल्स। फैट ड्रॉपलेट्स एंड एयर बबल्स वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कोलॉइड के। चलिए अब हम डिफरेंस समझते हैं सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? इसके पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, सो
सो दे आर कंप्लीटली डिजॉल्व एंड कैन नॉट बी सीन। और वहीं कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं स्लाइटली लार्जर होते हैं सॉल्यूशन से, बट दे आर स्टिल टू स्मॉल टू सेटल डाउन। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, वो अच्छे से नेकेड आई से विजिबल हो जाते हैं और सेटल डाउन भी हो जाते हैं अगर इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 इन द पार्टिकल साइज। ठीक है, तो सब पहला मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, इनकी पार्टिकल्स का साइज है। डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। अब एक टेबल के थ्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंस समझते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी टेबल पे लिखी हुई है। सबसे पहले आता है पार्टिकल साइज। तो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइड का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। वहीं पार्टिकल्स की विजिबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, कोलॉइड के भी आप पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल आपको नेकेड आई से दिख जाते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अब फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है, कोलॉइड भी passes through the filter paper but suspension do not pass through filter paper। इसके साथ ही आपको इनके कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। कोलॉइड के आपको याद रखने हैं लाइक मिल्क, ब्लड, फॉग, आइसक्रीम, ये सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल आपको याद रखने जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर, मड इन वाटर। सो रिमेंबर दिस सिंपल लाइन, ए कोलॉइड इज अ मिक्सचर whose particles are bigger than a solution but smaller than a suspension. They remain uniformly mixed and do not settle down with time. This is the main concept of colloid. Have you ever seen sunlight coming through a window in a dark room? क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? होता क्या है, सनलाइट एंटर करती है विंडो के थ्रू, जो लाइट की लाइन होती है वो विजिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज tiny particles of dust and smoke in the air scatter the light in all direction। ना जो रूम होता है उसकी एयर में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट और स्मोक के, वो क्या करते हैं उस सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं सारी के सारी डायरेक्शन में। इसकी वजह से हमें लाइट की एक लाइन दिखाई देती है और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय पार्टिकल्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको इजी लैंग्वेज में याद रखनी है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। यानी जब लाइट किसी कोलॉइड या सस्पेंशन से होकर आती है तो उसके पार्टिकल्स, वो जो लाइट है, सनलाइट है, उसको स्कैटर कर देते हैं और हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। When light passes through different mixture, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन लिए थे और लेजर लाइट को उसके अंदर से पास आउट करवाया था। तो लाइट पाथ जो है वो सॉल्यूशन में से विजिबल नहीं हुआ था, बल्कि कोलॉइड और सस्पेंशन में से हमें पाथ विजिबल हो रहा था। सो टिंडल इफेक्ट इज सीन इन कोलॉइड एंड सस्पेंशन बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन, इट मीन नॉट इन होमोजीनियस सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने टिंडल इफेक्ट पहली बार देखा है, हम रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं टिंडल इफेक्ट के। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल यही है जब सनलाइट एंटर करती है एक डार्क रूम में, या फिर कार की जो हेडलाइट होती है फॉग के अंदर हमें भी उस लाइट का पाथ दिखाई देता है, या फिर स्टेडियम के अंदर भी जो लाइट आती है उसमें भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर प्रोजेक्टर की जो लाइट होती है वहां भी आपने देखा होगा, या फिर जो टॉर्च की लाइट होती है, अगर आप किसी स्मोक के अंदर या फिर डस्ट पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर अगर आप टॉर्च ऑन करते हो तो भी आपको लाइट का पाथ दिखाई देता है। इन ऑल दीज सिचुएशंस लाइट इज स्कैटर्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर, सो वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल एंड सस्पेंशन पार्टिकल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट।
ये जो इफेक्ट है इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने। इसी वजह से इसका नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। उन्होंने स्टडी की द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स की, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसको किसने डिस्कवर किया वो याद रखना है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब यहाँ नए शब्द सीखते हैं। सबसे पहले आता है डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। तो जो कॉलॉइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी पार्टिकल्स दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जिस सब्सटेंस के अंदर ये पार्टिकल्स फैले हुए होते हैं उन्हें कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, यानी द मीडियम इन विच द पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने मिल्क लिया, मिल्क एक कॉलॉइड है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है और फैट ड्रॉपलेट्स होती है। तो जो वाटर होता है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है, और जो फैट ड्रॉपलेट्स होती है वो डिस्पर्स्ड फेज का काम करती है, यानी फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के अंदर फैले हुए होते हैं। याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि इन अ कॉलॉइड डिस्पर्स्ड फेज इज द वॉट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज द वेयर। ठीक है, यानी वॉट यानी कि क्या, पार्टिकल्स बताने हैं कि कौन से पार्टिकल्स हैं, क्या पार्टिकल्स हैं, और मीडियम बताना है आपको वेयर, यानी कि किसके अंदर हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर ऑयल एंड वाटर को आपस में मिक्स किया जाए तो क्या वो इजीली मिक्स हो जाते हैं? नहीं। अब हम दोनों को एक ग्लास में डालते हैं और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं तो ऑयल अपने आप ही ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे चला जाता है। लेकिन क्या अभी आपने मिल्क देखा है? मिल्क में भी तो वाटर एंड फैट ही होता है, फिर भी वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, चाहे आप उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ो तब भी, बिकॉज मिल्क इज एन इमल्शन। अब यहाँ हम देखते हैं कि इमल्शन होता क्या है, इजी लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन देखते हैं। An emulsion is a type of colloid in which both the dispersed phase and the dispersion medium are liquid. In simple words, emulsion क्या होता है, एक colloid mixture होता है जो कि टू लिक्विड से बना हुआ होता है, यानी इसमें dispersed phase भी लिक्विड होगा और dispersion medium भी लिक्विड होगा। emulsion के टाइप्स देखते हैं। यहाँ टू टाइप के emulsion होते हैं। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर इमल्शन और दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्शन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ऑयल इन वाटर इमल्शन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम, यानी ऑयल इसके अंदर कम होता है और वाटर इसके अंदर ज्यादा होता है। वहीं वाटर इन ऑयल इमल्शन क्या होता है, इन दिस टाइप वाटर इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम। इसके अंदर ऑयल ज्यादा होता है और वाटर इसके अंदर कम होता है। ऑयल इन वाटर इमल्शन के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। और वाटर इन ऑयल इमल्शन के एग्जाम्पल हैं बटर, बॉडी लोशन, कोल्ड क्रीम। ये आपको ध्यान रखने हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, इमल्शन जो होता है ये तो हमने देख लिया कि ये टू लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और ये मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो हर एक एग्जाम्पल में, हर एक मिक्सचर के अंदर आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या क्या होती है वो भी याद रखनी है। कुछ लिक्विड मेडिसिन भी इमल्शन के रूप में बनाई जाती है। क्यों? ताकि वे पानी में आसानी से मिल जाए, उनका टेस्ट बेहतर लगे और जो ग्रीजी फीलिंग आती है टैबलेट लेने से वो कम हो जाए। अब हम एक नया वर्ड देखते हैं यहाँ पे, emulsifying agent. An emulsifying agent is a substance that keeps oil and water mixed together for a long time. यानी ऑयल और वाटर पहली बात तो वो मिक्स होते ही नहीं है, तो हम उसमें एक ऐसा एजेंट मिक्स कर देते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए एक लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में प्रोटीन होता है जो कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। बटर में भी प्रोटीन इमल्सन को स्टेबल करता है। चलिए अब हम एक सिंपल एक्टिविटी जो कि घर पर कर देखते हैं। एक ग्लास में एक वाटर, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप कुकिंग ऑयल की डालिए और दोनों को अच्छे से शेक कीजिए। क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब उसी ग्लास में आपको 2-3 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन की डालनी है और उसे अच्छी तरह से शेक करना है। इस बार ऑयल एंड वाटर ज़्यादा समय तक मिक्स रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोप ने एक्ट किया एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट का, और सोप की वजह से ऑयल और वाटर मिक्स रहे कुछ टाइम के लिए।
आपकी बुक में पॉज एंड पॉन्डर में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर क्लाउड्स। तो हमें पता है कि क्लाउड्स के अंदर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड रहते हैं और जल्दी से नीचे नहीं करते, इसीलिए क्लाउड्स आर अ कोलॉइड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू सिटीज विथ लॉट्स ऑफ स्मोक एंड डस्ट लुक हेजी। द आंसर इज क्योंकि स्मोक और डस्ट के टाइनी पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और सनलाइट को स्कैटर करते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो सिटीज होती है वो हेजी दिखाई देती है। हेजी मतलब धुंधली दिखाई देती है। टिल नाउ वी हैव लर्न दैट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक साइज, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स, यानी हम मिक्सचर्स को अलग अलग करने के लिए पार्टिकल, साइज, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। बट इज एवरी मिक्सचर इजी टू सेपरेट? No. For example, imagine you have prepared a glass of lemonade. It contains water, sugar and lemon juice mixed together. Now tell me, can you separate all these ingredients again? No, क्योंकि once they are mixed properly, separating them is not easy. उन्हें separate करना easy नहीं है। Separations जो होता है वो nature में भी होता है। Separation सिर्फ laboratory में ही नहीं होता। It also happen in nature and inside our body. For example, हम किडनी को लेते हैं। Our kidney removes waste material from our blood. यानी जो किडनी है वो हमारे ब्लड से जो वेस्ट गंदगी है उसको साफ करती है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। क्लीनिंग वाटर। Nowadays, one of the biggest challenge is cleaning rivers and ocean by removing plastic waste. For this, different methods are used such as sedimentation, coagulation, फिल्ट्रेशन। इन मेथड्स की हेल्प से हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं और जो ये पानी हम साफ करेंगे उसे हम फ्लशिंग टॉयलेट में काम में ले सकते हैं, वाटरिंग प्लांट्स में काम में ले सकते हैं। वी शुड ऑल्सो सेग्रीगेट वेस्ट एट होम, यानी हमें घर पर भी ड्राई वेस्ट को, वेट वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए। आपके ड्राई वेस्ट कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया। वेट वेस्ट क्या हो सकते हैं? जैसे फूड स्क्रैप हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई। तो हमें इनको क्या करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। वेट वेस्ट से आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो रिकवरिंग वैल्यूएबल मटेरियल लाइक लिथियम फ्रॉम ओल्ड मोबाइल फोन एंड लैपटॉप बैटरीज। इससे वैल्यूएबल रिसोर्सेज की बचत होती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? इफ वी सेपरेट वेस्ट प्रॉपरली एंड रिसाइकिल मटेरियल, वी कैन keep our environment clean, reduce pollution, save natural resources, make our world cleaner, healthier and more sustainable. Remember this line, proper waste segregation and recycling are small step by us but they make a big difference for our environment. यानी अगर हम सही तरीके से वेस्ट को अलग करें और उसे रिसाइकिल करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल बना सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।